नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपाली सिन्हा और आप देख रहे हैं हमारा खास शो। भारत में हाई ब्लड प्रेशर, जिसे अक्सर साइलेंट किलर कहा जाता है, लगभग 4 में से 1 व्यक्ति को प्रभावित करता है और फिर भी कई लोगों को पता ही नहीं होता कि उन्हें हाई बीपी की समस्या है। हाल ही में एक सर्वे के अनुसार हाई ब्लड प्रेशर वाले 60% से ज्यादा लोग अपनी स्थिति से अनजान हैं और इससे भी कम लोग इसे कंट्रोल कर पाते हैं। अधिकांश लोगों को यह लगता है कि यह सिर्फ हार्ट को नुकसान पहुंचाता है, जबकि हकीकत में हाई ब्लड प्रेशर साइलेंटली आपके ब्रेन, किडनी और आंखों को भी नुकसान पहुंचा सकता है। और आज इस शो के जरिए हम आपको यह समझने में मदद करेंगे कि हाई ब्लड प्रेशर आपको कैसे प्रभावित कर सकता है, क्यों जल्दी पता लगना और कंट्रोल करना इससे बेहद अहम है, और एक बेहतर लाइफस्टाइल से हम कैसे हाई बीपी को नियंत्रित कर सकते हैं। इस पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ एक खास पैनल मौजूद है। डॉक्टर ए.के. ठाकुर, एमडी, पीडियाट्रिक, डीएम, कार्डियोलॉजी, सीनियर इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट, हार्टी हेल्थ क्लिनिक, पटना। डॉक्टर राम सागर रॉय, एमडी, मेडिसिन, डीएम, कार्डियोलॉजी, इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट, रमा हार्ट क्लिनिक डायरेक्टर, पारस एचएमआरआई, पटना। डॉक्टर विनीत कुमार, एमडी, मेडिसिन, डीएम, कार्डियोलॉजी, कंसल्टेंट, इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट, हार्ट हॉस्पिटल, पटना। आप सभी का स्वागत है हमारे इस खास शो में। डॉक्टर ए.के. ठाकुर, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे है, सबसे बेसिक सवाल से शुरू करते हैं। ब्लड प्रेशर आखिर होता क्या है? कितना ब्लड प्रेशर होना हाई माना जाता है? तो ब्लड प्रेशर ये है द फोर्स, जो जिस फोर्स से ब्लड जो है पुश करता है अगेंस्ट धमनी, जो हमारे जो हार्ट से निकल कर ब्लड जो विभिन्न ऑर्गन में, अंग में जाते हैं, वो धमनियों के द्वारा प्रभावित होते हैं। तो उसके जो प्रवाह करने के लिए क्रम में उसे जो फोर्स लगाना पड़ता है आर्टरीज के वाल पर, दैट इज ब्लड प्रेशर। और अगर वो प्रेशर कॉन्स्टेंटली हाई जाता है तब उसको हम लोग बोलते हैं हाइपरटेंशन, और उसको कहते हैं कि ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। बीपी इज ए कॉमन टर्म, वो सबको होता है। ब्लड प्रेशर इज ए नॉर्मल, लेकिन हाई ब्लड प्रेशर और हाई लो ब्लड प्रेशर इज ए नॉर्मल थिंग। नॉर्मल ब्लड प्रेशर यूजुअली अराउंड 120 से 80 mmHg रहता है, 120/80 mmHg रहता है। इससे नीचे भी हो सकता है, हल्का फुल्का ऊपर भी हो सकता है। अगर 110-80 भी है तो वो गड़बड़ नहीं है। व्हेन योर ब्लड प्रेशर, अगर आपका ब्लड प्रेशर लगातार 140/90 mmHg से बाहर आता है, तब हम उसको हाई ब्लड प्रेशर की कैटेगरी में कंसीडर करते हैं, और उसका फिर हम लोग प्रॉपर निदान और आवश्यकता अनुसार जांच और इलाज करते हैं। डॉक्टर राम सागर, आपसे जानना चाहूंगी, हाई ब्लड प्रेशर को साइलेंट किलर क्यों कहा जाता है? हाई ब्लड प्रेशर एक शरीर की ऐसी कंडीशन है जिसमें ब्लड प्रेशर मोर देन 140 एबव होता है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो इसमें क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम मोर देन 50% 60% केसेस में ब्लड प्रेशर का कोई सिम्टम ऐसा नहीं आता है, तो पेशेंट को पता नहीं चलता है कि उनको कोई अंदर बीमारी है। लेकिन ये ब्लड प्रेशर जब एक फिजियोलॉजिकल लिमिट है, वो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 140 से ज्यादा और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 90 से ज्यादा जब हो जाता है, तो शरीर के डिफरेंट अंग, ब्रेन, हार्ट, किडनी, ब्लड वेसल सब पे असर पड़ना शुरू हो जाता है। हार्ट मोटा होना शुरू हो जाता है, ब्रेन की आर्टरी नैरो सिकुड़ना शुरू हो जाती है, किडनी पे सीकेडी के कंडीशन स्टार्ट होना शुरू हो जाता है, क्रोनिक किडनी एक तरह। लेकिन मरीज को पता नहीं चलता है। तो कभी कभी तो मोर देन 170 180 तक ही पेशेंट को पता नहीं चलता है। कुछ केसेस में ही सिम्टम आप आते हैं, जैसे घबराहट होना, माथे में दर्द हो जाना, अनइजीनेस होना। तो इसीलिए इनको साइलेंट किलर कहा जाता है कि साइलेंटली ही मोस्ट ऑफ द बॉडी के ऑर्गन को ये डैमेज कर देते हैं। तो इसलिए ब्लड इनको साइलेंट किलर कहना उचित होगा, क्योंकि बिना सिम्टम दिए ही शरीर को डैमेज करते हैं। डॉक्टर विनीत, आपसे मेरा अगला सवाल रहेगा, हाई बीपी की समस्या हमारे देश में बहुत कॉमन है। सबसे पहले ऐसा क्यों है, और हमारे देश में, भारत में कितनी आम है ये समस्या, इस बारे में बताइए। यदि हम लोग एक्चुअली समझें हाई बीपी, तो ये जो डाटा हमारे पास है, हर 10 में से 2-3 लोगों को हाई बीपी का समस्या, ऑलमोस्ट 1/3 लोगों को हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है। लेकिन यदि हम लोग बात करें कि इसमें से कितने लोग अवेयर हैं, मतलब कितने लोगों को ये मालूम है कि वो हाई ब्लड प्रेशर है, तो जितने लोगों को ब्लड प्रेशर है उसमें आधे से ज़्यादा लोगों को ये मालूम ही नहीं है कि उनका ब्लड प्रेशर हाई है, चूँकि इसमें कोई सिम्टम होता नहीं है और वो कभी मेजर करवाए नहीं। और इवन हम देखें कि जिन लोग को मालूम भी है, आधे लोगों को, उसमें से कितने लोग हैं जिसका ब्लड प्रेशर गुड कंट्रोल में चल रहा है, तो 100 में 10-12 लोग ही हैं जिनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल कंट्रोल में है।
इसका मतलब ये हुआ कि 100 में से करीब करीब 90 आदमी ऐसे हैं जिन्हें या तो मालूम ही नहीं है कि उनको हाई बीपी है, या जिनको मालूम है वो दवा नहीं ले रहे हैं, या जो ले भी रहे हैं उसमें से उनका बीपी कंट्रोल में नहीं है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या है। ये बावजूद कि ब्लड प्रेशर का मेजरमेंट बहुत कॉमन है, हर जगह अवेलेबल है, लेकिन अवेयरनेस के कमी की वजह से ये सिनेरियो है जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। डॉक्टर A.K. ठाकुर, अगला सवाल मेरा आपसे, इस बारे में बताइए कि लोगों को हाई बीपी की समस्या क्यों होती है, आखिर क्या वजहें हैं, इसको पहचानना बहुत जरूरी हो जाता है। हाई बीपी की समस्या बहुत सारे कारणों से हो सकता है, लेकिन उसमें से कुछ मुख्य कारणों पर हम अभी डिस्कस करेंगे। और उसमें सबसे महत्वपूर्ण ये कारण है जो नॉर्मल एजिंग प्रोसेस होता है। जैसे हम लोग का उम्र बढ़ते जाता है, उस तरह से बीपी की जो इंसिडेंस जिसको बोलते हैं, मतलब संभावनाएं बढ़ती जाती हैं। तो एज इज अनदर वन ऑफ द मोस्ट प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर फॉर डेवलपमेंट ऑफ हाई ब्लड प्रेशर। उसके अलावा हमारे दिन प्रतिदिन की दिनचर्या, रहन सहन, खान पान, उस सब पर भी डिपेंड करते हैं। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति ज़्यादा नमक लेने के आदी है, वो बढ़ा सकता है। वजन ज़्यादा है, ओबेसिटी के कारण बढ़ सकता है। फिजिकल एक्टिविटी अगर नहीं, एक्टिविटी एकदम नहीं है, एक्टिविटी नहीं करते हैं तो बढ़ सकता है। कोई आदमी क्रोनिक स्मोकर है, अल्कोहलिक है, और कंटिन्यूस स्ट्रेस एक्सपोजर होते हैं, उसको मेंटल स्ट्रेस रहते हैं। जेनेटिक्स और फैमिली ब्लड प्रेशर किसी कंडीशन में किसी के घर में भी करता है। जैसे अगर मदर फादर को है तो बच्चे को होने की ज़्यादा संभावना रहती है। और बहुत सारे अलग मेडिकल कंडीशन हैं, लाइक जैसे किसी को मधुमेह की बीमारी है, डायबिटीज है, थायराइड की बीमारी है, किडनी की बीमारी है, तो उस कंडीशन में भी हम ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ मिल सकता है। और बहुत सारे कंडीशन में हम लोग ये पिन पॉइंट नहीं कर सकते हैं कि इनका ब्लड प्रेशर इस कारण से हुआ। उसको हम लोग इसेंशियल हाइपरटेंशन करते हैं, जो एज के साथ होता है, और जिसमें हम लोग पिन पॉइंट कर सकते हैं इस कारण से होता है। जैसे बहुत सारे कुछ तो होते हैं प्राइमरी और इसेंशियल हाइपरटेंशन, दूसरा होता है सेकेंडरी हाइपरटेंशन, जिसमें हमें टिपिकली कॉज मालूम रहता है कि इस कारण से, जैसे मान लीजिए किसी को ऑपरेशन ऑफ अरोटा है, कंजाइटल किसी को बीमारी है, उसके कारण से हो सकता है। डॉक्टर राम, आपसे जानना चाहूंगी, हाई बीपी से दिल पर क्या असर पड़ता है, इस बारे में हमारे दर्शकों को जानकारी दीजिए। हाई ब्लड प्रेशर एक ऐसा कंडीशन है जो हार्ट को हर तरह से डैमेज करता है, दिल को। ये धीरे धीरे ब्लड को अधिक प्रेशर के अगेंस्ट काम करना पड़ता है हार्ट को। तो हार्ट की जो दीवार है, लेफ्ट वेंट्रिकल बोलते हैं, उनकी थिकनेस, इनकी मोटाई बढ़ जाती है। इनको हाइपरट्रॉफी बोला जाता है, कंसेंट्रिक हाइपरट्रॉफी। ये जब काफी बढ़ जाएंगे तो धीरे धीरे क्या होगा, हार्ट का स्टिफनेस बढ़ जाएगा। स्टिफनेस बढ़ जाएगा तो ये पेशेंट जो है आपका हार्ट फेलियर विद प्रिजर्व इजेक्शन फ्रैक्शन, जिसमें हार्ट की पावर मेंटेन रहता है, पंपिंग पावर, लेकिन हार्ट फेलियर की सिम्टम आ जाती है। सांस फूलना, पैर में सूजन हो जाना, अनइजीनेस हो जाना, थोड़ी सीढ़ी चढ़ने पर सांस फूलना, तो इनको हार्ट फ्लूइड प्रिजर्व इजेक्शन फ्रैक्शन बोलते हैं। तो हाई ब्लड प्रेशर आपको डायरेक्टली हार्ट पे हार्ट फ्लूइड प्रिजर्व इजेक्शन फ्रैक्शन का सिम्टम पैदा कर सकता है। तो ये हार्ट पे का सही है। दूसरी है कि अधिक ब्लड प्रेशर रहने के चलते धीरे धीरे ब्लड को ब्लड जो है हार्ट को कम मिलता है, जिस अमाउंट में मिलना चाहिए उसमें कम मिलता है। तो एक इस्चेमिया यानी कि एंजाइना लाइक सिम्टम पैदा करने लग जाता है। तो मोटा हार्ट को अधिक ब्लड की जरूरत है, वो मिल नहीं पाता है ड्यू टू हाई ब्लड प्रेशर, तो चेस्ट पेन लाइक सिम्टम ज्यादा हो जाते हैं। अंत में अगर हार्ट फेलियर, अगर हाइपरट्रोफी बढ़ते चला गया, ब्लड प्रेशर बढ़ते चला गया, तो लास्टली हार्ट फेलियर कंडीशन आ जाती है, हार्ट का पंपिंग पावर घट जाता है, तो कि इंड स्टेज हार्ट में चला जाता है। तो ये हार्ट को ये इस तरह से हार्ट हाई ब्लड प्रेशर डैमेज करती है। डॉक्टर विनीत, दिल पर बात हमने की, लेकिन ये जानना भी बेहद जरूरी है कि दिमाग पर आखिर हाई बीपी कैसे असर डाल सकता है। देखिए, ये हाई बीपी हर एक ब्लड सप्लाई करने वाले आर्टरी पे असर डालता है। वैसे ही ब्रेन में या दिमाग के अंदर भी ब्लड वेसल है, वहाँ भी उसका असर देखने को मिलता है। सबसे ज़्यादा रिस्क जो होता है, यदि अचानक से ब्लड प्रेशर बढ़ जाए तो उस हालत में ब्रेन हेमरेज हो जाता है, मतलब ब्रेन की नस अचानक रप्चर हो जाती है और वहाँ हेमरेज या ब्लड का लीकेज होने लगता है, जिसकी वजह से हम लोग देखते हैं किसी इंडिविजुअल को स्ट्रोक हो गया, लकवा लग गया। ये अपने आप में बहुत घातक समस्या है। ऐसे में यदि हो सकता है कोई एक हिस्सा शरीर का काम करना बंद कर देता है, आवाज़ बंद हो जाती है, आंखों से दिखाई देना बंद हो सकता है, या कई बार आप बोल नहीं पाते हैं। इवन जब ज़्यादा बड़ा हेमरेज हो या ज़्यादा बड़ा ब्लीडिंग ब्रेन में हो जाए तो जान जाने का भी रिस्क रहता है। इवन जान बच भी जाए और आदमी यदि नहीं चल पाता है तो हम लोग बोलते हैं मॉर्बिडिटी हो गया, मतलब आदमी बेड रिडन हो गया।
तो ये समस्या जो आदमी बेड रिडन हो जाए अचानक से, ये जान जाने से भी ज़्यादा बुरा महसूस होता है। फैमिली के लिए, समाज के लिए, ओवरऑल कंट्री के लिए वो एक ऑलमोस्ट बर्डन सा बन जाता है। हमें हर एक उपाय ये करना है ताकि ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहे, और यदि ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहेगा तो स्ट्रोक, चाहे वो ब्लीडिंग के वजह से हो या हो सकता है इस्कीमिक स्ट्रोक क्यों ना हो, उसका भी रिस्क बहुत हद तक लो हो जाता है। और यदि हम लोग बीपी को देखें तो ये मोस्ट कॉमन कारण है स्ट्रोक का। हेमरेजिक स्ट्रोक में इसका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा होता है। स्पेशली यदि अचानक सडन राइज ऑफ ब्लड प्रेशर हो तो उस हालत में ब्रेन हेमरेज होने का खतरा सबसे ज़्यादा होता है। तो हमें अवेयरनेस बढ़ाना है, बीपी को पूरा कंट्रोल करना है, जिससे कि इसके ब्रेन या दिमाग पे होने वाले दुष्प्रभाव से बचा जा सके। डॉक्टर ए के ठाकुर, दिल और दिमाग के बारे में हमने जाना, लेकिन ये जानना भी बेहद जरूरी है कि क्या किडनी पर भी असर पड़ता है हाई बीपी का, और कैसे असर पड़ता है, इस बारे में बताइए। जी, एकदम सही बताया आपने कि दिल और दिमाग के अलावा हाई बीपी से किडनी का खराबी हो सकता है। क्योंकि किडनी का काम होता है वेस्ट प्रोडक्ट को हमारे शरीर से निकालना, और हाई ब्लड प्रेशर लगातार अगर ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है तो वो किडनी की जो नसें होती हैं, जैसे धमनियाँ होती हैं, उस पर प्रेशर डाल करके उसको उसका कंस्ट्रिक्शन जैसे नैरो करता है, कुछ मिक्स मतलब किडनी का जो है हार्ड हो जाता है वेसल, जिसके कारण से किडनी को अपने काम करने में ज़्यादा ओवरलोड हो जाता है, और उसके लॉन्ग लॉन्ग टर्म दुष्प्रभाव जो होते हैं, किडनी फेलियर हो सकता है, किडनी क्रोनिक किडनी डिजीज बोलते हैं, जिसको फाइनली वो इंड स्टेज रीनल डिजीज में भी परिवर्तित हो सकता है। दूसरा बात ये है कि किडनी और हाई ब्लड प्रेशर एक दूसरे को आपस में इंटरमिनल मतलब प्रोत्साहित करते हैं। जैसे अगर किडनी की गड़बड़ी है तो उसके कारण से ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, और ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ रहता है लंबे समय तक बिना इलाज के, तो वो अपने आप में किडनी को डैमेज करता है, जिसके कारण से किडनी डैमेज, ब्लड प्रेशर, ये एक दूसरे विशेष साइकिल बनाता है। अगर किडनी का ट्रीटमेंट डैमेज का नहीं करते हैं ठीक से तो ब्लड प्रेशर बढ़ते जाएगा, और ब्लड प्रेशर का ट्रीटमेंट ठीक से नहीं करते हैं तो किडनी डैमेज ज़्यादा होते जाएगा। डॉक्टर राम, दिल, दिमाग और किडनी, इनके अलावा हमारे शरीर का बेहद जरूरी हिस्सा हमारी आंखें, क्या हाई बीपी का असर आंखों पर भी पड़ता है? क्योंकि ये लोगों के लिए बहुत नई बात है, आंखों पर असर पड़ना एक नई चीज है लोगों के लिए। कई लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं थी, इस बारे में विस्तार से बताइए, कैसे आंखों पर असर पड़ता है हाई बीपी का? आँख एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है और हाईली सेंसिटिव ऑर्गन है। इसमें अगर ब्लड प्रेशर बढ़ जाए और काफी समय तक बने रहे तो ब्रेन के जो रेटिना, आई का जो रेटिना होता है, पर्दा जिसको बोलते हैं आँख का, वो पीछे वाला पोर्शन, वहाँ पे क्या होने लगता है कि उनकी आर्टरी नैरोइंग होने लग जाती है। तो जो जितना रेटिना को यानी आँख के पर्दा को ब्लड सप्लाई मिलना चाहिए वो समय के साथ नहीं मिलता है, तो उनको एक हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी बोलते हैं। और कभी-कभी तो ब्लड प्रेशर अचानक बढ़ जाने के कारण क्या होता है, आँख का जो पतली सी नली है, वो कैपिलरीज़ है और आर्टरीज़ है, छोटी-सी आर्टरियोल जिसको बोलते हैं, वो अचानक फट जाते हैं। तो आँख के पीछे पर्दे में ब्लड जमा हो जाती है। तो ये जो जमा हो जाता है इसको बोलते हैं रेटिनल हेमरेज। और विट्रियस हेमरेज भी हो सकता है। आँख के आगे एक चैम्बर होता है विट्रस, उसमें भी ब्लड प्रेशर बढ़ने के कारण उसमें आपका ब्लीडिंग हो सकता है, तो विट्रस हेमरेज हो सकता है। हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी हो सकता है, धीरे-धीरे आदमी की विज़न खत्म हो जा सकती है। तो ये अधिक ब्लड प्रेशर होने के चलते हैं विट्रेस हेमरेज, रेटिनल हेमरेज, इवन आगे आँख के आगे वाला पोर्शन कंजक्टिवा बोलते हैं, उसके नीचे भी सब कंजक्टिवा ब्लीड हो जाती है। आँख लाल-लाल अचानक दिखेगा, ब्लड प्रेशर बढ़ गया है, और मॉर्निंग में देखें तो आँख लाल जैसा दिख रहा है। तो रेटिनल विट्रेस हेमरेज, सब कंजक्टिवल हेमरेज और रेटिनल हेमरेज हो सकता है, और हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी हो सकता है। तो आँख को ये तरह-तरह से ये हाई ब्लड प्रेशर डैमेज करती है। डॉक्टर विनीत, हाई बीपी के लक्षण क्या कुछ होते हैं, ये जानना भी आज के वक्त में बहुत ज़रूरी हो जाता है। इस बारे में बताइए कि क्या हाई बीपी के लक्षण महसूस किए जाते हैं? हम लोग देखें हाई बीपी का लक्षण, तो जनरली हाई बीपी में लक्षण मरीज को महसूस नहीं होता। इसी वजह से ब्लड प्रेशर या शुगर को साइलेंट किलर बोला जाता है। मतलब ये अपने आप में कोई लक्षण नहीं पैदा करेगा, लेकिन ये कोई ना कोई ऑर्गन को डैमेज करता रहे। जैसे अभी डॉक्टर ए.के. सर ने बोला रीनल डैमेज की बात, या हार्ट का डैमेज की बात, या मैंने पहले ब्रेन के डैमेज की बात बोला था। हमें लक्षण जब कोई ऑर्गन डैमेज हो जाए उसके बाद महसूस होता है। जब तक ऑर्गन डैमेज ना हो जनरली हाई बीपी का कोई लक्षण नहीं हो।
यदि बहुत हाई बीपी रहे तो थोड़ा लक्षण जैसे सर में दर्द होना, गिडनेस होना या थोड़ा घबराहट महसूस होना या इस टाइप से कई बार महसूस हो सकता है। बट ये बहुत नॉन स्पेसिफिक चीज़ है। इसे देखकर हम ये नहीं कह सकते कि यदि किसी को सर दर्द है तो वो हाई बीपी ही होगा। तो इसी वजह से जो हमारा नियम या गाइडलाइन ये कहता है, हर एक एडल्ट को निश्चित समय अंतराल पे बिना किसी लक्षण के ब्लड प्रेशर की, शुगर और कोलेस्ट्रॉल की जांच बीच-बीच में देखते रहनी चाहिए, ताकि ऐसा ना हो कि अचानक से जब कोई ऑर्गन डैमेज हो जाए और तब महसूस हो कि हमें ब्लड प्रेशर हाई था। यदि हम इसे समय पे कंट्रोल कर पाते तो शायद उस ऑर्गन को डैमेज होने से बचा सकते। दूसरा, जो भी ऑर्गन डैमेज होता है वो इरिवर्सिबल हो जाता है, मतलब वापस उससे ठीक करना संभव नहीं होता। जैसे रीनल डैमेज, किडनी फेल कर गया या स्ट्रोक हो गया, लकवा लग गया या हार्ट फेलियर हो गया, तो इनमें से किसी को भी, चाहे आँखों की नस फट गई, रेटिना में हेमरेज हो गया, तो आँख की रोशनी चली जाती है। तो कोई भी ऑर्गन डैमेज यदि हो गया तो फिर हम शायद ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करके भी उस ऑर्गन को दोबारा नहीं बना सकते। डॉक्टर ए के ठाकुर, अगर किसी को हाई बीपी की समस्या है पर कोई खास लक्षण उसे महसूस नहीं हो रहे हैं, ऐसे में कैसे पता चल पाएगा कि ब्लड प्रेशर की समस्या है या नहीं बिना डायग्नोस करवाए? ये जैसे डॉक्टर वीर ने बताया कि ब्लड प्रेशर बहुत समय, मैक्सिमम समय कोई लक्षण महसूस नहीं होता ब्लड प्रेशर में, हाई ब्लड प्रेशर से। लेकिन इसको पता करने का बहुत ही आसान तरीका है और एकदम रिलायबल तरीका है कि ब्लड प्रेशर चेक कराना। और इसके लिए बहुत सारे, ना ही पैसे की जरूरत है, ना ही सोफिस्टिकेटेड सेटअप की जरूरत है। आज कहीं भी किसी भी समय ब्लड प्रेशर चेक किया जाता है। ब्लड प्रेशर मशीन आजकल तो और लोग घर में भी रखते हैं और रखना भी चाहिए सबों को। आप कहीं पर भी डॉक्टर्स क्लिनिक में हो, फार्मेसी में हो, हेल्थ कैंप में हो और घर में हो, रेगुलर बीपी मॉनिटरिंग करते रहिए। इवन एट द इंटरवल पर अगर आपको ब्लड प्रेशर की हाई ब्लड प्रेशर की समस्या नहीं भी है तो भी रेगुलर इंटरवल पर बीपी चेक करते रहने से आपको पता चलेगा कि हमारा ट्रेंड क्या है, ब्लड प्रेशर बढ़ने का ट्रेंड है या नहीं है और बढ़ा हुआ है कि नहीं है। सो रेगुलर मॉनिटरिंग करने से अर्ली पहले आपको पता चल जाएगा, कोई लक्षण होने से पता चल जाएगा कि हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ रह रहा है और उस तरह से आप आने वाले समस्या से निश्चित रूप से पहले ही सावधान हो सकते हैं और उसका मैनेजमेंट अच्छे तरीके से किया जा सकता है। अतः ब्लड प्रेशर की मॉनिटरिंग इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग एंड इट कैन बी डन विदाउट एनी प्रॉब्लम इवन एट द होम बाय योर ओन सेल्फ। अपने आप ही कोई भी मरीज चाहे कोई भी आदमी घर पर, आजकल इलेक्ट्रॉनिक ब्लड प्रेशर मशीन भी आते हैं जिसमें कि कोई जरूरी नहीं है कि जो हेल्थ केयर वर्कर है वही ब्लड प्रेशर चेक करेंगे। एटलीस्ट आपको अंदाजा तो लग जाएगा कि इलेक्ट्रॉनिक ब्लड प्रेशर बीपी मशीन जो है उसमें से आपका किस रेंज में है। डॉक्टर राम, जैसा कि हम जानते हैं कि लाइफस्टाइल का बड़ा असर पड़ता है हमारे बीपी के ऊपर, ऐसे में क्या लाइफस्टाइल में बदलाव करके हाई बीपी को कंट्रोल किया जा सकता है? ब्लड प्रेशर का मैक्सिमम केस में 85% केस में हम लोग कारण नहीं जानते हैं। इडियोपैथिक मानते हैं, एसेंशियल हाइपरटेंशन को बोलते हैं। तो इसमें एक कारण लाइफ स्टाइल का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है ब्लड प्रेशर बढ़ाने में। अगर आप लेट नाइट में तक जगते हैं, प्रॉपर स्लीप नहीं लेते हैं 7 से 8 घंटे तक का, तो आपको ब्लड बॉडी का जो स्टेबिलिटी नहीं मेंटेन होती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। अगर वजन आपका मोटा हो जाता है, ओबेसिटी हो जाती है, तो उसमें भी ब्लड प्रेशर बढ़ जाती है। तो अगर आप वज़न को कम करते हैं, वज़न कम करके भी आप ब्लड प्रेशर कम कर सकते हैं। प्रॉपर स्लीप लेकर भी ब्लड प्रेशर कम कर सकते हैं। अगर आप खाना फूड्स में अगर हाई फैटी डाइट, हाई कैलोरी ले रहे हैं, तो उसके चलते भी ब्लड प्रेशर बढ़ जाती है। तो उसको आप कैलोरी इंटेक कम करके के अपना ब्लड प्रेशर कम कर सकते हैं। नमक की मात्रा अधिक लेते हैं, यानी साल्टी डाइट अधिक लेते हैं। प्रोसेस्ड फूड्स जो होते हैं, कैन्ड फूड्स होते हैं, जो आपको मार्केट में प्रमोट होते हैं, रेस्टोरेंट वगैरह में, तो उसको भी आप कम करके अपने ब्लड प्रेशर कम कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट है रेगुलर एक्सरसाइज। अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, एवरी डे कम से कम 30 मिनट एक्सरसाइज करते हैं, तो आपको ये ब्लड प्रेशर की समस्याएं कम होगी। कम से कम सप्ताह में भी 150 मिनट का एक्सरसाइज कर लेते हैं, तो आप इसको कम कर सकते हैं। अपने डाइट्स में वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स और ये सब करके इंटेक बढ़ा के आप कर सकते हैं। डॉक्टर विनीत, जैसा कि हमने जाना कि हाई बीपी की समस्या है अगर और उसके लक्षण महसूस हो रहे हैं तो ठीक है, दवाएं लेनी चाहिए। लेकिन अगर लक्षण महसूस नहीं हो रहे हैं, ऐसे में क्या करना चाहिए? हाई बीपी की दवाएं लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए? जरूर लेनी चाहिए। जैसा मैंने अभी जस्ट बोला,
बीपी के वजह से कोई लक्षण होता नहीं, जब तक कि कोई ऑर्गन डैमेज ना हो जाए। हमें ऑर्गन डैमेज होने का इंतज़ार नहीं करना है। यदि बीपी की समस्या है और यदि किसी भी इंडिविजुअल का ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ आ रहा है, तो लक्षण आने का मतलब ऑर्गन डैमेज हो जाना है। हमारा उद्देश्य ऑर्गन को डैमेज होने से बचाना है। बीपी से कोई लक्षण नहीं होगा। ये मैं बार-बार रिपीट करना चाहता हूँ कि बीपी से कोई लक्षण नहीं होगा। यदि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है और डॉक्टर ने आपको दवाई एडवाइस की है, तो ये आपको लेना ही चाहिए। नहीं लेंगे तो जो नुकसान होगा वो वापस कभी भी रिकवर नहीं हो सकता। अभी हम देखते हैं बहुत सारे लोग भ्रम फैलाते हैं, बीपी की दवाई नहीं लेनी चाहिए, लेंगे तो आदत हो जाएगा। लोगों को ये समझना है कि बीपी की दवा से होने वाला नुकसान बीपी के बढ़े होने के नुकसान से कहीं बहुत कम है। और यदि एक बार ऑर्गन डैमेज हो गया, जैसे रीनल फेलियर, किडनी फेल कर गया, हार्ट फेलियर हो गया, लकवा लग गया, फिर हमारे पास कोई विकल्प नहीं बचता, हम उसे वापस ठीक नहीं कर सकते। तो इसीलिए कोई भी ऐसे गलत बहकावे में ना आए। ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो और यदि डॉक्टर ने दवाई एडवाइस की है तो वो ज़रूर लें, इसमें कहीं कोई शंका नहीं होनी चाहिए। बहुत धन्यवाद आप सभी डॉक्टर्स का। बहुत ज़रूरी जानकारी आपने हमारे व्यूअर्स को दी। हमारे व्यूअर्स को ये जानकारियां देने के लिए आप सभी का धन्यवाद। बीपी कंट्रोल से लेकर फिट रहने के लिए किए जाने वाले बदलाव, नियमित दवाओं का सेवन, होम मॉनिटरिंग जैसे कई अहम चीज़ों पर हमने चर्चा की। और आज के लिए इस खास शो में फिलहाल इतना ही। इजाज़त दीजिए मुझे। नमस्कार।